हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिएक्ट विद ऋत्विक। और मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के हुक्स देखे। हम लोगों ने यूज़ नेविगेट देखा, यूज़ परम्स देखा, यूज़ लेआउट इफेक्ट देखा, यूज़ कॉलबैक देखा, और फिर यूज़ मेमो, यूज़ रेफ, यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट और कंटेक्स्ट एपीआई भी देखा। कंटेक्स्ट एपीआई जो है एक प्रॉप ड्रिलिंग इफेक्ट को ओवरकम करने में काम आता है। यानी कि जब भी हम नहीं चाहते मैनुअली पास करना पेरेंट्स से चाइल्ड में डेटा, तो हम कंटेक्स्ट एपीआई को यूज़ करते हैं ताकि वो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना कर पाए और हमारा लॉजिक एक जगह पे रहे और हम वहाँ से उसको गेट कर सकें। तो अगर आप लोगों ने ये सब नहीं देखा तो आप अभी जाके उसे देख सकते हैं। इनमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करेगा। तो आज हम वापस आ चुके हैं यहाँ पे एक चैलेंज पे, यानी कि जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उन सबों को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे हर एक को कि हम कैसे एक एक्सटर्नल सर्वर से हम यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अपने वेब पेज पे। तो हमारे पास में रैंडम यूज़र नाम का एक एपीआई है और ये एपीआई जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है हर एक डिफरेंट यूज़र का। देखिए हमारे पास में जेंडर आ रहा है, नेम आ रहा है, लोकेशन है उसकी ईमेल है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जैसे लॉगिन हो गई, यूज़र नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिक्चर है, उसकी आईडी है, फ़ोन नंबर है। तो ये सब जो है इनमें से कुछ कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हमें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास में नेम चाहिए, हमें उसकी इमेज चाहिए, हमें उसकी ईमेल चाहिए, और जब भी यूज़र व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो वो अपने इंडिविजुअल प्रोफाइल पे चला जाएगा और वहाँ पे हम और भी डेटा दिखा सकते हैं उसके हिसाब से। और देखिए जब आप बॉटम स्क्रॉल कीजिएगा तो हमारे पास में पेजिनेशन भी लगी है, यानी कि हर एक ऑन क्लिक पे, हर एक पेज चेंज पे एक नया एरे ऑफ यूज़र फेच होगा। तो जब भी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये पेज 2 में हमें डिफरेंट यूज़र्स मिलेंगे। उसी तरह से मैं फिर से जब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मुझे डिफरेंट यूज़र्स मिलेंगे। तो ये सब हम देखने वाले हैं और ये इन सबों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और हम कस्टम हुक्स भी देखेंगे, यानी कि कस्टम हुक्स के ज़रिए हम अपने फंक्शनैलिटी को और भी इन्हेंस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम रैंडम यूज़र्स की जो डेटा है उसको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और वहाँ से फिर हम पेरेंट कंपोनेंट में पास करेंगे डेटा को। उसके बाद पेरेंट से गेट करके फिर हम चाइल्ड में डेटा पास करेंगे। तो वीडियो में पूरी अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये चैलेंज जो है ये जब आप पूरी करेंगे तो आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो कि आपको इंटरव्यू क्लियर करने में मदद करेंगे। क्योंकि हमेशा बेसिक जो चैलेंज रहता है वो हमेशा एक स्टेट मैनेजमेंट और एक यूज़ इफेक्ट पे रहता है ज़्यादातर। उसके बाद बात आती है उसको ऑप्टिमाइज़ करने की, डिफरेंट ऑन क्लिक या इवेंट फायर करने की। तो सबसे पहले जो बेसिक काम रहता है वो हमेशा स्टेट मैनेजमेंट और यूज़ इफेक्ट का काम रहता है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप धीरे धीरे और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बेस जो है वो यही होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक कंपोनेंट के अंदर में एक प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर बनाया है, उसमें 3 फाइल है। पहला तो हमारा लैंडिंग है जो कि हमारा होम होगा, यानी कि होम सेक्शन आप बोल सकते हैं जहाँ पे यूज़र दिख रहा है। दूसरा हमारा यूज़र डॉट DSX है, यानी कि ये वो फाइल होगी, एक तरह से आप इसे बोल सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। लैंडिंग जो होगा वो पेरेंट होगा और जो चाइल्ड होगा वो यूज़र्स होगा। यूज़र्स में हम वो सब डेटा रखेंगे जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हमारा कस्टम हुक होगा जो कि हमारा यूज़ एपीआई नाम का है। कस्टम हुक अगर आपको नहीं पता तो मैंने कस्टम हुक की भी वीडियो अपलोड की, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। कस्टम हुक हमेशा हम यूज़ कीवर्ड से बनाते हैं, यानी कि यूज़ जो है उसका नेम ही रहता है और उसके आगे में कैमल केस में नेम रहेगा हमेशा। तो ये हमारा लॉजिक को एक एक्सटर्नल सोर्स में रखने में मदद करता है। तो ये भी, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड किया, आप वो भी जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एंड एक्सपोर्ट बना लेंगे जो कि एक स्निपेट देगा हमें VS कोड से, और ये तुरंत फंक्शनल कंपोनेंट लिखने में हेल्प करता है। उसके बाद हम यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं और हमें यूज़ इफेक्ट भी चाहिए होगा, ठीक है। फिर जो हमारी URL थी उसको Ctrl+C करेंगे यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाएंगे URL करके और उसके स्ट्रिंग में हम उसे रख देंगे। उसके बाद हम स्टेट बनाएंगे जो कि एक यूज़र्स का नाम होगा। यूज़र्स करके हम स्टेट बनाएंगे जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करेगा, सेट यूज़र्स। और इनिशियली क्या होगा, ये ब्लैंक एरे होगा क्योंकि इनिशियली जो है हमारे पास में एरे जो है वो नल है। उसके बाद हमें कुछ और भी चीज़ें चाहिए। एक चाहिए लोडिंग स्टेट, यानी कि जब भी एपीआई पेंडिंग है, यानी कि एपीआई अगर पेंडिंग स्टेट में है, वो अभी तक फेच नहीं हुई है, तो हमें यूज़र को लोडिंग दिखाना है। ये सब एक यूआई को इन्हेंस करता है। ये जो फंक्शनैलिटी है लोडिंग की, ये सब इन्हेंस करती है यूआई को, और इनिशियली ये फॉल्स रहेगा। उसके बाद हम यूज़ इफेक्ट में एक फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि होगा गेट यूज़र्स, और ये फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। जब भी यूज़ इफेक्ट कॉल होगा तो ये गेट यूज़र्स को कॉल करेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, जब भी वेब पेज रिलोड होता है, यानी कि डॉम हमारा जब रिलोड करता है तो यूज़ इफेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल होता है।
तो हम गेट यूज़र्स में इस यूआरएल को पास करेंगे जो हमें चाहिए। अब हम उसे यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। पहले तो फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा गेट यूज़र्स। एक एरो फंक्शन होगा जावास्क्रिप्ट का, और उसमें हम एक्सेप्ट करेंगे एक यूआरआई, यानी कि जो यूआरएल हमने पास किया उसको यहाँ पे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। फिर हम जावास्क्रिप्ट का ट्राई कैच मेथड यूज़ करेंगे ताकि एरर हैंडलिंग कर सके। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम है रिस्पॉन्स, और वो क्या करेगा, अवेट करेगा कब तक, जब तक यूआरआई फेच हो रहा है, यानी कि यूआरआई सॉरी। और इसको हमको एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, रिस्पॉन्स होगा सॉरी। अब हम देंगे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट, जो रिस्पॉन्स आया उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो और लॉक कर दो डेटा को। अब देखिए कंसोल लॉग डेटा कर दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ भी लॉक कर देंगे कि अगर एरर आया तो एरर डॉट मैसेज को प्रिंट कर दो कि एरर है क्या आखिर। और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसमें हमें कोई JSX रिटर्न नहीं करना है, हम इसमें रिटर्न करेंगे आइटम्स, यानी कि यूज़र्स एंड एक होगा लोडिंग। तो जब भी ट्राई के अंदर में API जाएगा सेट लोडिंग ट्रू हो जाएगा, यानी कि अब ये ट्रू है। यूज़र को अब यहाँ पे ट्रू दिखेगा, जो कि हम देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जब डेटा आ गया हमारे पास में तो सेट लोडिंग फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अब डेटा आ चुका है। अगर मान लीजिए कि API अपना काम करने में फेल हो जाता है तो फिर कैच के अंदर में हम सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे और एरर प्रिंट कर देंगे, जो एरर डॉट मैसेज है। उसके बाद डेटा जो आई हमारे पास में उसको फिर हम सेट यूज़र्स करेंगे, और सेट यूज़र्स करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास में आ क्या रहा है ये डेटा। तो लैंडिंग डॉट JSX में आप वापस आएंगे, हम कुछ इस तरह से इसको डीस्ट्रक्चर करेंगे। हमें चाहिए यूज़र्स और चाहिए लोडिंग, कहाँ से, यूज़ API से। और ऐप डॉट JSX में हम राउट बना लेंगे इसका, यानी कि जो लैंडिंग है। ओके लैंडिंग नहीं ले रहा है तो हमें लैंडिंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स के अंदर में हमारा प्रोजेक्ट जा रहा है, उसके बाद में लैंडिंग है। अब यहाँ लॉक करके देखेंगे कि यूज़र्स आ रहा है कि नहीं। इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है ये, द नेम नेविगेट इज डिफाइंड मल्टीपल टाइम्स। अच्छा सॉरी, ये नेविगेट नहीं होगा, ये लैंडिंग होगा। फ्रॉम यूज़ इफेक्ट नो रिजल्ट्स मैच लोकेशन यूज़ API तो नहीं है हमारे पास में, लैंडिंग है। अब देखिए आ गया, ये देखिए हमारे पास में रिजल्ट्स आ रही है। जो पेज है वो 1 है, रिजल्ट्स 19 आ रही है। और रिजल्ट्स में देखिए हमारे पास में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसमें जेंडर के अंदर में हमारा पूरा ऑब्जेक्ट भरा हुआ है। लोकेशन है, लॉगिन है, नेम है, फ़ोन है, पिक्चर है, रजिस्टर्ड है, और बाकी इसकी डिटेल्स है। तो इस तरह से हम एक कस्टम हुक बना के यूज़र की डेटा को फेच कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग अब कल देखेंगे कि कैसे हम अपने डॉम में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तो डेटा हमारे कंसोल पे है, हमें लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, तो हम अब इसे कल देखेंगे कि कैसे डिस्प्ले हो सकती है। तो ये था हमारा कस्टम हुक का पार्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।